नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एनएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। इस वक्त भारत युद्ध वाले माहौल में है। सेना ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पिछले 4 दिनों में क्या कुछ हुआ वो सब कुछ बताया है, लेकिन दूसरी तरफ देश के अंदर भी बहुत कुछ हो रहा है। महाराष्ट्र में कुछ ऐसी तैयारी हुई है जिसे जानकर विरोधियों में खलबली मच जाएगी। अब महाराष्ट्र में क्या कुछ हुआ और युद्ध में क्या कुछ चल रहा है, इसी पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ हैं अनुपम प्रसून। देखिए रोहित, इस वक्त महाराष्ट्र में जैसे हम कह रहे हैं ना कि हम हर दिन एक तरफ हम युद्ध भी लड़ रहे हैं, लेकिन देश के भीतर हर दिन डेवलपमेंट के कुछ इतने बड़े काम हो रहे हैं या ऐसा माइलस्टोन तैयार हो रहा है जिसे देखकर जो हमारे दुश्मन हैं, जो पड़ोसी मुल्क के लोग हैं, वो भी हैरत में पड़ जाते हैं। महाराष्ट्र में भी कुछ ऐसा ही हुआ है। एक ऐसी प्रतिमा बनकर तैयार हुई है जो दावा किया जा रहा है कि 100 साल तक कोई इसे हिला नहीं पाएगा। ना आंधी हिला पाएगी, ना तूफान हिला पाएगा। और ये प्रतिमा किसी और की नहीं बल्कि छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा है। और महाराष्ट्र सरकार ने इसे तैयार करवाया है और ऐसा दावा महाराष्ट्र सरकार का है, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का है कि चाहे कुछ भी हो जाए, कैसी भी परिस्थिति हो, इस प्रतिमा को कोई हिला नहीं पाएगा, कोई भी झटका तोड़ नहीं पाएगा। आप सबको पता है कि कुछ दिनों पहले, कुछ महीने पहले सिंधुदुर्ग में एक शिवाजी की प्रतिमा गिर गई थी, जिससे बहुत किरकिरी झेलना पड़ा था सरकार को। लेकिन उसी दिन ये फैसला हुआ था कि इस बार छत्रपति शिवाजी महाराज, जो कि मराठी अस्मिता, मराठी पहचान से जुड़े हुए हैं, इस देश के एक वैभवशाली पुरुष हैं, महापुरुष हैं, उनको एक नई पहचान देते हुए उनकी इस भूमि को, उनकी इस प्रतिमा को ऐसा दिव्य और भव्य बनाया जाएगा कि आने वाली कई पीढ़ियां इसके बारे में याद करेंगी या देखेंगी। हमने बहुत सारे स्टैचू के बारे में, वर्ल्ड में बहुत सारे ऐसे स्टैचू जिनके बारे में सुना है। ये भी अपने आप में, जैसे स्टैचू ऑफ यूनिटी है तो वो उसकी ऊंचाई और अपनी मजबूती के लिए जैसे वो जाना जाता है, वैसे ही शिवाजी की ये प्रतिमा अपनी मजबूती के लिए जानी जाएगी। हम उसकी कुछ तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग जिले में जो मालवण है, वहाँ पर राजकोट किले में छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा जो है वो ढह गई थी। अब उसी को दोबारा यहाँ पर तैयार करवाया गया, जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पर। इसके साथ साथ एक अच्छी बात क्या है कि महाराष्ट्र सरकार के लिए, जब ये चुनाव से पहले की बात है, पिछले साल चुनाव से पहले की बात है, चुनाव में विपक्षी दलों ने इसे बहुत बड़ा इशू बना दिया था कि बताओ छत्रपति शिवाजी महाराज का सम्मान नहीं करते लोग, ऐसी मतलब इसमें बहुत सारे गंभीर आरोप लगाए गए थे। लेकिन अब सब कुछ, सारे आरोपों से इतर सरकार ने अपना काम किया, फोकस किया और एक बार फिर से वो वापस पहचान स्थापित की है। सबसे बड़ी बात कि इस प्रतिमा को ऐसे डिज़ाइन किया गया है कि इस पर मौसम, बारिश, चाहे कितने भी चीज़ें आ जाएं, उसका कोई असर, चाहे भूकंप ही क्यों ना आ जाए, उसका भी असर इस पर नहीं हो सकता है। ऐसी जिम्मेदारी, ऐसी प्रतिमा को डिज़ाइन किया गया है और इस बात की गारंटी भी ली गई। साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि प्रतिमा के आसपास लोगों को रोजी रोजगार मिल सके और टूरिज्म का एक बहुत बड़ा यहाँ पर सोर्स डेवलप हो सके, इस पर भी उस पूरे एरिया में मतलब काम हो रहा है। सिंधुदुर्ग के उस एरिया में जहाँ पर ये प्रतिमा है, काम किया जा रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि ये सब उस वक्त हो रहा है जब देश एक तरफ ऐसे मोड़ पर खड़ा है जहां युद्ध की स्थिति बनी हुई है। और छत्रपति शिवाजी से ज्यादा युद्ध भला किसने जीते हैं हमारे भारत में, हमारे हिंदुस्तान में, या जो गौरवशाली या एक बलवान या आप शौर्य का प्रतीक कहिए, वो शिवाजी महाराज, छत्रपति शिवाजी महाराज से बड़ा कोई नहीं हो सकता। तो ऐसे में ये प्रतिमा 2 मैसेज दे रही है। एक, क्या हमारी सेना को ये मैसेज दे रही है कि डटकर, चट्टानी बनकर आप खड़े रहिए सीमा पर और दुश्मनों को जैसे आपने अभी तक धूल चटाया है वैसे ही ये लगातार जारी रहनी चाहिए। और दूसरा मैसेज हमारे मतलब सारे भारत के लोगों को ये प्रतिमा दे रही है कि छत्रपति शिवाजी महाराज का जो वैभव है वो कभी भी मरेगा नहीं, मिटेगा नहीं, वो एकदम अमिट रहेगा और इसी तरह वैभवशाली बना रहेगा। बिल्कुल। लेकिन ये उस वक्त भी ये सब कुछ हो रहा है देवेंद्र फडणवीस के कार्यकाल में, जब एक तरफ पिछले कुछ महीनों में वहाँ पर धार्मिक उन्माद हुआ, औरंगजेब की तारीफ़ें बहुत हो गई, औरंगजेब को लेकर लोगों ने उसे देश का मसीहा तक बता दिया और कहा कि ऐसा शासक था जिसने देश के बारे में सोचा। और ऐसे वक्त में जब देवेंद्र फडणवीस ने तमाम बातें उस वक्त भी कही थी, और आज जो भारत का असली इतिहास है, जो भारत का गौरवशाली इतिहास है, उसको लेकर उन्होंने जिस तरीके से इस प्रतिमा का अनावरण किया,
तो वो ये भी बताने की कोशिश कर रहे हैं कि भारत का असली इतिहास ये है, वो नहीं है जो कि लिख दिया गया, जो कि महिमा मंडित कर दिया गया कुछ लोगों के द्वारा। देखिए, इस पर देवेंद्र फडणवीस पहले भी अपना मत रख चुके हैं। उन्होंने पहले भी कहा था कि औरंगजेब का कभी भी हमारे भारत में कोई स्थान नहीं है, या अगर उसे इतिहास में भी पढ़ाया जाता है तो वहाँ नहीं होना चाहिए। और आपने देखा होगा कि महाराष्ट्र ने अपने सिलेबस में भी बहुत सारे सुधार किए थे औरंगजेब को लेकर। अब पिछले बार जब विवाद हुआ, जब और ये देवेंद्र फडणवीस के एक बयान के बाद ही जब विवाद पैदा करने की कोशिश की गई, उसका भी कैसे इलाज किया गया और क्या उसका एक समाधान निकाला सरकार ने, वो भी पूरी दुनिया ने देखा है। अब चूंकि देखिए क्या होता है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं समाज में, सबको मिलाकर चलना होता है, सब एक साथ चलने वाले लोग होते हैं और सब महाराष्ट्र के ही रहने वाले हैं। तो सरकार ये कोशिश करती है कि सब क्यों ना, क्योंकि नरेंद्र मोदी का भी ये नारा है सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास, तो इसी नारे पर चलते हुए देवेंद्र फडणवीस ने उन्हें ना रोकते हुए पूरे महाराष्ट्र में जो छत्रपति शिवाजी महाराज हैं, उनकी जो वीर गाथा है उसे बच्चों तक, सबसे पहले देखिए, अगर बच्चे किसी चीज़ की पढ़ाई करते हैं, बच्चों तक कोई नॉलेज पहुंचती है तो समझिए पूरे परिवार तक वो नॉलेज पहुंच जाती है। और वो बच्चे जो अभी छत्रपति शिवाजी महाराज की वीर गाथा पढ़ेंगे, वो अपनी आने वाली पीढ़ियों को भी ये पढ़ाएंगे, बताएंगे छत्रपति शिवाजी महाराज। तो ऐसा एक मैकेनिज्म तैयार किया गया है महाराष्ट्र में कि ये प्रतिमा के साथ, इस प्रतिमा के साथ साथ जो इनकी शौर्य गाथा है वो भी एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफ़र होती रहे और बिना किसी विवाद के होती रहे। उसके बाद जो हमारी पीढ़ियाँ, हमारे जो बच्चे हैं या जो हमारे लोग हैं, वो डिसाइड करें कि कौन बड़ा है, किसकी भूमिका ज़्यादा है हमें आज़ाद करवाने में, चाहे वो मुगलों से लड़ाई हो या फिर अंग्रेज़ों से लड़ाई हो, किसकी भूमिका ज़्यादा है भारत को एक अद्भुत भारत बनाने में। बिल्कुल, और इसी वजह से मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने आज इन तस्वीरों को साझा भी किया। इन तस्वीरों में वो जय भवानी का नारा लगाते हुए भी नजर आए और जय महाराष्ट्र जय भवानी जो हमेशा कहा जाता है, और छत्रपति शिवाजी महाराज की ये प्रतिमा बताती है उनका गौरवशाली इतिहास। और उनके गौरवशाली इतिहास के साथ ही हम आपसे अभी इस वीडियो में विदा लेते हैं। बाकी आपकी राय क्या है देवेंद्र फडणवीस के इस कार्यकाल में, जो कुछ भी हो रहा है उस पर बताइएगा जरूर, बने रहिएगा हमारे साथ। नमस्कार। और जाते जाते आपको देवेंद्र फडणवीस ने क्या कहा इस मौके पर वो भी सुनवा देते हैं। पण हे आमच्या युती सरकारच्या अजेंड्यावर प्राथमिकता कोकणाला आहे। आपण बघितलं असेल 14 ते 19 असो किंवा शिंदे साहेबांच्या मुख्यमंत्री पदाच्या काळात असो, कोकणाला झुकतं माप देण्याचं काम हे मागील 2.5-3 वर्षातही आम्ही केलेलं आहे आणि यापुढेही आमच्या सरकारची भूमिका हीच असेल की कोकणाला जास्तीत जास्त जे देता येईल ते देण्याचा प्रयत्न करू आणि विशेषतः पर्यटनाच्या दृष्टीनं जेवढा अधिकाधिक विकास करता येईल तो करण्याचा आमचा प्रयत्न आहे।